नमस्कार बच्चों, आज मैं बताने वाला हूँ कि निबंध ये मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए। निबंध मैट्रिक की अगर बात करें तो कितने नंबर का आता है? 10 नंबर। वही इंटर की बात करें तो 8 नंबर। ज़्यादा नंबर किसमें मिलता है? मैट्रिक में। इसलिए निबंध हमको सही से लिखना आना चाहिए। लेकिन निबंध लिखते समय याद रखें। क्या याद रखें? तो मैं कॉपी पे लिख के लाया हूँ, या वीडियो देखने के बाद अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है कि निबंध। निबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे। निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें? पॉइंट नंबर फर्स्ट है, विषय को सदैव ध्यान में रखें। जो आपका टॉपिक है, जैसे मैट्रिक की बात करें तो 5 गो आता है निबंध लिखने के लिए। जिस टॉपिक में आपको लिखना है उस टॉपिक को पहले चुनिए। अब आप कोशिश कीजिए कि वही टॉपिक को चुनिए जो आपको अच्छे से उसके बारे में जानकारी हो, उसके डिटेल में आप अच्छे से जानते हो। तो पहला पॉइंट क्या है कि विषय को सदैव ध्यान में रखें। फिर दूसरा में अशुद्धियों का ध्यान रखें। ज़्यादा प्रयास करें कि ज़्यादा गलती ना हो। अगर गलती हो भी जाता है तो क्या करना है? उसको छोड़ देना है, कट नहीं मारना है। उससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करते हैं उस पर कुछ साइड इफेक्ट पड़ता है, इससे आपका नंबर कट भी सकता है। मान लीजिए कि आपका कुछ मिस्टेक भी होता है तो उसको छोड़ दीजिए, हम ऐसे कहते हैं। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो और सब जो शिक्षक हैं वो आपको यही कहेंगे कि गलती होता है तो काटिए। लेकिन परीक्षा में, खासकर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में, अगर आपसे हिंदी विषय में अगर मिस्टेक होता है कहीं पे तो उसको हाईलाइट नहीं कीजिए कि ऐसे नहीं रगड़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती है तो उसको पूरा रगड़ देंगे, काटना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए वैसे। फिर तीसरा में सरल एवं प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करें। एकदम सरल, ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड कठिन भाषा का प्रयोग कर दिए कि शिक्षक को भी पढ़ने में कठिनाई हो रही है। और एकदम सरल, जितना सरल हो सके उतना। और प्रभावशाली, प्रभावशाली की नहीं, पढ़े कोई तो कहे कि नहीं ऐसा शब्द का प्रयोग किया है कि प्रभावशाली है। फिर चौथा में कॉपी को सुंदर बनाने का प्रयास करें। ये तो हम हर बार आप लोग को बताते ही रहते हैं कि किसी भी विषय में कोशिश कीजिए कि एकदम साफ सुथरा लिखने का। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो देख करके खुश हो जाएंगे, आपको अधिक से अधिक नंबर देंगे। इसलिए कॉपी को सुंदर बनाने का प्रयास करना है। फिर पांचवा में समय समय पर पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब लाइन बदलते रहना है। जैसे कि होली पे हम निबंध लिखना है तो होली पे मान लीजिए कितने शब्द में, वहाँ तो ऐसे 250 से 300 शब्द रहता है मैट्रिक में। और तब 50 शब्द आप लिखें, उसके बाद कुछ लाइन छोड़िए, फिर लिखिए। इसमें आपको 2 पेन की यूज करना है। कौन सा? ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक पेन से जो मेन पॉइंट है उसको आप लिखिए, और ब्लू पेन से जो लिखना है उसका आंसर लिखिए। कुछ टॉपिक है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं निबंध ऐसे में। पहला में छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन। फिर दूसरा में प्रिय खेल। तीसरा में प्रिय कवि। चौथा में प्रिय लेखक। पांचवा में है महंगाई की समस्या। महंगाई की समस्या। छठा में सरस्वती पूजा, जो हाल ही सरस्वती पूजा हम लोग मनाए, उस पर भी आ सकता है। फिर 7वां में है दीपावली। 8वां में है बसंत ऋतु। 9 में है वृक्षारोपण। 10 में है इंटरनेट। 11 में है प्रदूषण। 12 में है होली। 13 में है दुर्गा पूजा या दशहरा। दुर्गा पूजा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दशहरा को। दिवाली को हम किस नाम से जानते हैं? दीपावली। दिवाली को ही दीपावली कहते हैं। फिर है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किसका त्योहार माना जाता है? भाई और बहनों का। फिर है दहेज प्रथा। टोटल हम 15 को बताए हैं। 15 को आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमको लगता है कि इसी में से आपको 2-3 क्वेश्चन वहाँ लड़ जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला में मैंने बोला छात्र और अनुशासन, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। फिर है प्रिय खेल, माय फेवरेट। खेल को प्ले बोलते हैं ना, प्ले मतलब तो खेलना हो गया जी। फिर तीसरा में है प्रिय कवि। फिर चौथा में है प्रिय लेखक। पांचवा में है महंगाई की समस्या। छठा में सरस्वती पूजा। 8वां में है दीपावली। 9वां में है वृक्षारोपण। 10वां में है इंटरनेट। 11 में है प्रदूषण। 12 में है होली। 13 में है दुर्गा पूजा एवं दशहरा। 14 में है रक्षाबंधन। 15 में क्या है? दहेज प्रथा। जितना भी हम बताए हैं इस चीज को अगर आप ध्यान रखते हैं 3 से 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। निबंध लिखते समय
एक चीज निबंध आप जब लिखते हैं तो आपको माइंड में एक चीज होता है कि निबंध क्यों आता है परीक्षा में, कभी सोचे हैं? इससे एग्जामिनर पता करता है क्या कि आप किसी विषय के बारे में आपको कितना पकड़ है, उसके बारे में आप कितना डिटेल में जानते हो, इसलिए निबंध परीक्षा में पूछा जाता है। इससे किसी भी स्टूडेंट का पता लगाया जा सकता है कि वो किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कितने अच्छे से उनको जानकारी है। इसलिए निबंध लिखते समय जो मैंने बताया इन बातों का ध्यान रखें, इससे आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद।